आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के सरेला तहसील में अवैध खनन की शिकायत पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भेड़ी खरका स्थित 4 खदानों में छापेमारी की, जिसमें संचालकों द्वारा अपने क्षेत्र में हड़कंप मच गया। क्षेत्र के बाहर और जलाधरा में पोकलैंड मशीन से लगातार खनन कराया जा रहा है। सर्वेक्षण पर जुर्माना लगाए और विधिक कार्रवाई के निर्देश देने की बात कही। बता दें कि हमीरपुर के सरेला तहसील में लंबे अरसे से अवैध खनन का खेल खेला जा रहा है। कानपुर देहात में विधि विधान से सुहागिनों ने पूजा अर्चना कर करवा चौथ का पर्व मनाया। पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखा। चांद के दर्शन के बाद पूजन कर सुहागिनों ने अपना व्रत तोड़ा। सुहागिनों ने छतों पर खड़े होकर चांद के दर्शन किए। करवा चौथ पर्व पर जमकर आतिशबाजी भी देखने को मिली। पर्व को लेकर जिले में खासा उत्साह देखने को मिला। हमीरपुर जिले में अखंड सौभाग्य का पर्व करवा चौथ धूमधाम से मनाया गया। हिंदी पंचांग के अनुसार करवा चौथ व्रत हर साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं और कन्याएं जिनकी शादी तय हो गई है, वे अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। साथ ही अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और समृद्धि की कामना करती है। करवा चौथ का व्रत पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश, राजस्थान में मनाया जाता है। हालांकि इस त्यौहार को करीब करीब अब पूरा देश मनाने लगा है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती है और रात को चांद के दर्शन करने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। नक्सल प्रभावित राजगढ़ ब्लॉक के सोनपुर गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय एथलीट के.एम. चंदा के पिता सत्यनारायण प्रजापति टीबी रोग से पीड़ित है। आर्थिक तंगी के चलते उन्हें कायदे से दवा नसीब नहीं हो पा रही। जमीन पर कर्ज लेने के बाद अब आर्थिक तंगी पूरे परिवार के लिए मर्ज बन गई है। खिलाड़ी बिटिया की मां को सरकार से मदद की दरकार की उम्मीद है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और नेशनल जूनियर एथलीट्स का रिकॉर्ड अपने नाम का इतिहास बना चुकी एम चंदा गरीबी के चलते परेशान है। बीमार पिता के इलाज में ज़मीन तक गिरवी रख दी गई, लेकिन गरीबी की मार से बेहाल परिवार के मुखिया का दर्द कम नहीं हुआ। टीबी रोग जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जिला सेवा रोग विभाग केवल प्रचार प्रसार कर लाखों रुपए पानी की तरह बहाता है। अब 7 समंदर पार देशों में भारत का मस्तक ऊंचा करने के लिए दिल्ली में दिन रात पसीना बहा रही। उधर चंदा के पिता के पास आर्थिक बदहाली इस कदर हावी है कि उनके पास दवा खरीदने तक के पैसे नसीब नहीं हो रहे। बीमारी के चलते सत्यनारायण ने 10 बिस्वा ज़मीन तक गिरवी रख दी। सीताराम बताते हैं कि अभी तक दवा जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन अगले महीने की दवा नसीब नहीं होगी क्योंकि पैसे ख़त्म हो चुके हैं। बता दें कि 2021 में बैंकॉक में होने वाले जूनियर वर्ल्ड एथलीट्स में देश की ओर से खेलने के प्रबल दावेदार हैं। लापरवाही के चलते आवास तक नहीं मिला। सूबे के ऊर्जा राज्य मंत्री रामशंकर सिंह पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय एथलीट चंदा के पिता को आवास उपलब्ध कराने के आदेश दिए। पीएम आवास सूची में नाम आने के बाद भी प्रधान की मिलीभगत के चलते सत्यनारायण का आवास नहीं मिल सका, जबकि ऊर्जा राज्य मंत्री को आश्वासन दिए 1 साल बीत गया। हमारा यही परिचय है, हम चंदा की मम्मी हैं। हमारी बेटी चंदा जो है खिलाड़ी है, वो एथलेटिक गेम खेली है, वहाँ दिल्ली में रहती है, वो खेलती, लेकिन सरकार की तरफ से हमको कोई मदद नहीं मिला। हमारे पति जो है वो बीमार है, टीबी का, दमा का, सांस का मरीज है। उत्तर प्रदेश की बलिया कोतवाली में कथित पिता की शिकायत पर पुलिस ने बच्चे को बरामद किया है। बच्चे के कथित पिता और मां उसकी नानी से पूछताछ पुलिस कर रही है। अविवाहित मां के परिजनों ने लोक लाज से बच्चे को दान में दे दिया था। बच्चे को मुस्लिम समुदाय के परिवार को दान में देने के बाद ये पूरा मामला सामने आया। डिलीवरी के दौरान इलाज के खर्चे में बच्चे को मां ने मुस्लिम परिवार को दे दिया था। पूरा मामला बलिया कोतवाली थाना क्षेत्र के आनंद नगर में है, जहाँ किराए पर रहने वाले एक परिवार ने बच्चे को बांसडीह रोड शंकरपुर गाँव में बरामदगी बच्चे की हुई। हम बेचे नहीं, हम पोषण पालन के लिए बच्चों को दिए हैं। जिसको लड़की के सर शादी के पहले बच्चे हो जाए उसको बताइए क्या कर जाए। मेरा समाज नहीं है, मेरा दुनिया नहीं है, मैं कैसे मुंह दिखाएंगे। इसीलिए एक आर्मी में है, उसको शादी हुआ था, एक लड़की है, एक मेरे लड़किया से उसको कांटेक्ट है एक अंकल जी, वो जो ली है ना वही अंकल जी से बताइए कोई बाबू मिलेगा तो हम ले लेंगे। मुजफ्फरनगर में मेरठ रोड स्थित मिलन टॉकीज के पास बने कार गोदाम में भयंकर आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। सिटी कोतवाली की पुलिस दल बल के साथ मौके पर मौजूद रही। मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड स्थित मिलन उर्फ सरस्वती टॉकीज के पास बने गोदाम में अचानक भयंकर आग लग गई, जिसमें रिपेयरिंग के लिए आई कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पाया गया। आग लगने की सूचना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। 1:40 के लगभग अग्निकांड की सूचना प्राप्त हुई कि मिलन मार्केट में कबाड़ में घास फूस में लगी है। फायर स्टेशन से तत्काल 2 फायर यूनिट निकाली गई। घटनास्थल पर पहुंचकर आया गया तो देखा गया कि यहाँ पर
गाड़ियों का कबाड़ है, मिलन पिक्चर हॉल है, उसी में मिलन मार्केट के नाम से है। यहाँ पर गाड़ियों की कटिंग होती है, LPG किट, CNG किट वगैरह भी लगी हुई है। कानपुर देहात जिले के थाना सिकंदरा क्षेत्र के गांव नसीरपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक बेटे ने अपने वृद्ध पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और बेटा फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर मामले की छानबीन में जुट गई। गांव नसीरपुर में रात के वक्त नशे में धुत रिटायर्ड फौजी और उसके परिजनों में टीवी बंद करने को लेकर विवाद हो गया। विवाद में गाली गलौज का विरोध करने पर गुस्सा रिटायर्ड फौजी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से परिजनों पर फायर कर दिया। बंदूक से निकली गोली फौजी अशोक के 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता के सीने में जा घुसी। वृद्ध पिता की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से दुनाली बंदूक आरोपी रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार कर लिया। परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखिए, ये घटना जो है नसीरपुर गांव की है और इसमें श्री लाला राम जी जो थे वो उनकी उम्र 80 वर्ष है और वो अपने पुत्र और पोते के साथ मौजूद थे। तो घटनाक्रम ये हुआ कि लाला राम के जो पुत्र हैं अशोक कुमार, ये एक्स आर्मी मैन है और ये शराब के नशे में थे। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के चयनित स्वेच्छाग्राही जिलाध्यक्ष मंजूपाल के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्हें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 में बेसलाइन सर्वे कार्य स्वेच्छाग्राही से कराए जाने की मांग की और कहा कि विगत दिनों पिछले साल सभी स्वच्छग्राही स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में लोगों से मिलजुल कर शौचालय निर्माण का कार्य और शौचालय के प्रयोग में ग्रामीणों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। शासन निर्देश 2020 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 बेसलाइन सर्विस सेंटर में काम कराए जाने का निर्देश दिया गया, जिसके क्रम में स्वेच्छाग्राही को बेसलाइन सर्वे का काम करने की संस्तुति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा किसी दूसरे से काम कराए जाने पर समस्त स्वेच्छाग्राही आंदोलन करने के लिए बाधित होंगे। और हम लोगों को जो है स्वच्छ भारत मिशन में गांव में गंदगी से मुक्ति के लिए मोटिवेशन करने के लिए लगाया गया और गांव में हम लोग जो है मतलब शौचालय बनवाने का काम किया है और रात दिन मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम हम लोगों ने लोगों को खुले में शौच जाने से रोकने के लिए बहुत ही अथक प्रयास किए। कानपुर देहात में रानी चौकी क्षेत्र के करबक गांव में कलयुगी बेटे ने पिता की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। सूचना पर जिले के अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हत्या करने के बाद दरवाजे पर कुर्सी डालकर बैठे आरोपी को हिरासत में ले लिया। मौके से हत्या में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी बरामद की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पुलिस की जाँच में जमीनी विवाद का मामला सामने आया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।